नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो एक पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का जो टॉपिक दिया गया है प्राइमरी सुपर टेट सिलेबस में, उसकी आज हम बात करेंगे। इसमें हमने दो टॉपिक है, पृथ्वी की संरचना और नदियां, ये दो टॉपिक हमने पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है पर्वत, और आज हम पर्वत को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करिएगा। ये हमारी वीडियो यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, उसी में के माध्यम से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ प्राइमरी सुपर टेट के लिए। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिएगा। एक एक पार्ट उस पर वन लाइनर की तरह दिया गया है, उसी को पढ़ाते हुए मैं आपको चल रहा हूँ। जैसे हमारा थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिर प्रैक्टिस सेट इसका स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा तीसरा लेसन है पर्वत, और पर्वत के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो वह कहिएगा कि यू आकार की जो घाटी होती है उसका निर्माण हिमानी द्वारा किया जाता है। हुआ रहता है, किया नहीं जाता है, हुआ रहता है यू आकार की घाटी। अगला पॉइंट, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो भारत में पूछ रहा है तो माउंट केटू जो है काराकोरम श्रेणियां में स्थित है। ये इस समय वर्तमान स्थिति में ये पाक अधिकृत कश्मीर में इसका, जिसको हम पीओके कहते हैं, उसमें ये श्रेणी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन है, केटू गार्डविन, और ये जो है पाक अधिकृत कश्मीर में ये स्थित चोटी है, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी लंबाई की तो 8,611 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, केटू गार्डविन ऑस्ट्री की। अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो तिब्बत का पठार है। अगला पॉइंट, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है। तो वो हिमालय क्षेत्र में होती है। हालांकि इसमें जो प्लेटें होती है, अब आप लोग सुने होंगे कि जो एवरेस्ट चोटी है उसकी लंबाई बढ़ रही है धीरे धीरे। तो जो इसकी जो अंदर हलचल होती है ना, इसमें इनके प्लेटों में ज़्यादा गतियां देखने को मिलती हैं, इसीलिए यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो परतदार या वलित पर्वत भी आप कह सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता प्रश्न है कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो परतदार या वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीनतम श्रेणियों में इनको रखा जाता है हिमालय को। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है माउंट आबू। आप लोग पढ़े होंगे, माउंट आबू एक फेमस स्थान है जहाँ पर पर्वत है। और एक चीज़ आपको बता दें कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करता है तो वह कौन सी चोटी होती है। तो वह होती है गुरु शिखर चोटी, जिसकी लंबाई जो है 1722 मीटर माना गया है, माना नहीं गया है, स्पेशली है 1722 मीटर, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय भवन भी रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, जो कि अरावली पर्वत की श्रेणियों में आता है। और जैन का दिलवाड़ा मंदिर भी इसी पर स्थित है, अरावली पर्वत पर ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। और अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता प्रश्न है। और इस पर्वत से निकलने वाली नदी भी पूछ दे तो लूनी नदी, ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत हो गया, माउंट आबू वाला हो गया। अब चलते हैं आगे। और अगला पॉइंट है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी जो चोटी है वह स्थित है, ध्यान रखिएगा। जो कि कुमाऊं हिमालय की जो श्रेणियाँ होती है उसमें का ये पार्ट माना जाता है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। तो अरावली पर्वत, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। पुराना पहाड़ है ये बिखरा पड़ा है, टूटा फूटा, जैसे पत्थरे
टूटे फूटे पड़े हुए हैं, पुराना पहाड़ है। नाथुला दर्रा स्थित है तो वो सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। और सिक्किम का एक और दर्रा है जो फेमस है, जिसका नाम है जिलेप्ला दर्रा। तो नाथुला और जिलेप्ला दोनों सिक्किम के दर्रे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, डैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 2525 किलोमीटर, गंगा की लंबाई की इतना इसकी ऊंचाई है। तो पूछा गया प्रश्न है, पिछले सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया है, डेक्कन्स पर्वत किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका देश में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका के। अगला पॉइंट, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? तो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण द्वारा जो है हिमालयों का निर्माण हुआ। जब दो प्लेटें एक दूसरे में लड़ी तो हिमालय का जो है एक निर्माण हुआ। पृथ्वी पर जो जोर पड़ा तो ऊपर की तरफ जो है, जो पृथ्वी के अंदर के जो भी खनिज है वो ऊपर की तरफ भागे, तो उससे तरह हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। अगला पॉइंट, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट 8848 या कहीं 50 भी दिया रहता है, इसकी मीटर में ऊंचाई है। और हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। पूछा जाता है कि कंचनजंगा पर्वत जो है किस राज्य में है? तो सिक्किम में है, ऐसे ध्यान रखिएगा। और यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय का, और 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। वाह्य हिमालय कहाँ स्थित है? तो मध्य हिमालय के दक्षिण में जो है वाह्य हिमालय स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य हिमालय के जो है दक्षिण में यह वाह्य हिमालय स्थित होता है, नीचे मतलब एक चीज कह सकते हैं आप। कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी पर्वत जो है कुमायूं हिमालय श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, नंदा देवी पर्वत। 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ध्यान रखिएगा, कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत इसको माना जाता है। अगला पॉइंट है और वो है हमारा कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई उसका नाम क्या? तो बछेंद्री पाल जो है 1984 में भारतीय महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर सफलता चढ़ने में प्राप्त पाया था। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला वो है संतोष यादव, ध्यान रखिएगा दूसरी। और इन्होंने 2 बार एवरेस्ट का फतेह हासिल किया है। अगला पॉइंट, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो गढ़वाल एवं कुमायूं हिमालय का भाग जो है नंदा देवी चोटी है, ध्यान रखिएगा। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास यह सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित है, तमिलनाडु के। तो ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक हिमालय जो होता है, जिसको उप हिमालय भी कहा जाता है, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून इसी हिमालय में पाए जाते हैं। तो ये सबसे हिमालय का दक्षिणी जो हिमालय होता है वो पार्ट होता है। देखिए, हिमालय को 2 तरह से बांटा जाता है, एक पूर्व से पश्चिम, एक उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण वाले पार्ट में ये चौथे नंबर पर आने वाला है शिवालिक हिमालय, ध्यान रखिएगा। किन्हीं 2 सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम बताइए? तो वह है इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी और जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, जो सुषुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी इनका नाम पूछ लेता कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो वह जापान में, और वेसुवियस तो इटली में स्थित है। इनके नामों को ध्यान रखिएगा और कहाँ स्थित है ये चीज को। तो देखिए, इतने ही बस यूथ कंपटीशन टाइम्स में जो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो भूगोल का पाठ होता है उसमें ये इतने ही पाठ दिए गए थे, इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें दिए गए थे पर्वत वाले पाठ में। तो हम अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला जो पॉइंट होगा यानी कि टॉपिक होगा उसको जल्द ही लेकर आऊँगा वीडियो। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।